सबसे पहले अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया हरिंद्रानंद दीदी नीलमानंद के चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहना एवं तमाम लोग जो इस आयोजन को सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। देखिए, गप तो जिंदगी भर करना है, लेकिन आज जिसकी गप करने के लिए आए हैं थोड़ा सा उनके बारे में सोच लीजिए। आज अपने गुरु शिव की बात करने के लिए, शिव की चर्चा के लिए हम सभी भाई बहन आए हुए हैं। और जब सोचेंगे तो लगेगा कि यह जीवन का तो बहुत बड़ा सत्कर्म रहा होगा कि शिव की चर्चा में बैठे हुए हैं और आपको मन लगा है। और उस शिव की बहुत ही असीम दया है। और जिस गुरु की, जिस शिव की बात हम सभी कह रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि यह ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है। इसलिए कि हमारे धर्म में बहुत सारे देवी हैं, देवता हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर कौन है। मुझको भी यह समझ नहीं था। जब जिनका प्रचार देखते तो लगता कि यही सब कुछ है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद 2002 में आए थे आपके नगर भवन में। चतरा का पहला महोत्सव हुआ था 2002 में। वहां मैंने चर्चा में सुना, आज भी मुझे वह बात याद है कि भारतीय आध्यात्म में शिव को ईश्वर कहा गया, ईश्वर को शिव कहा गया। अब कहिएगा कैसे? अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले ही शिवरात्रि मनाए हैं, तो देखिए आगे जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सारे लोगों का जन्मदिन मनता है। और उनके जन्मदिन का छुट्टी भारत सरकार या झारखंड सरकार में उनके जन्मदिन की छुट्टी रहता है। किसी देवी देवता के विवाह के दिन का छुट्टी नहीं रहता है। लेकिन शिव एक ऐसे देवता है जिनके विवाह के छुट्टी पूरे देश में रहता है। इसलिए कि शिव का जन्म कब हुआ या कोई जानता ही नहीं, या तो सारे लोग जानते हैं कि यह जन्मा है, शिव ईश्वर है, तो चलिए इनका विवाह का दिन ही मना लेते हैं हम सभी। इसलिए उनके विवाह के दिन की छुट्टी रहता है। देखिए कि शिव की पूजा में कुछ भी नहीं लगता है। इसीलिए कि वह ईश्वर है, जिनके पास कुछ नहीं है वह भी शिव को खुश कर सकता है। कुछ नहीं तो मुफ्त में जल मिलता है, पानी, एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, उसी से शिव खुश हो जाते हैं। कुछ नहीं है तो बेलपत्र है, धतूरा है, कनेल है, मतलब ऐसी चीजें जो आपको प्रकृति से उपलब्ध है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बहुत ही सरलता से और सहजता से मिलता है, और जिससे बचाने के लिए आपको घूरना भी नहीं है। जिसे कोई पौधा लगाइएगा तो जानवर उसको चल जाते हैं, खा जाते हैं। तो धतूरा, कनेल, बेलपत्र जिसको जानवर भी नहीं खाता है, तो वह चीज शिव को चढ़ाते हैं। और फिर भी देखते हैं कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की मनोकामना है, वह पूरा होते आ रहा है। आज उसी शिव के बारे में कहा गया कि वह शिव गुरु भी है। और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो शिव को गुरु बहुत दिनों से माने हुए हैं। लेकिन जीवन में मैंने देखा बहुत करीब से कि कोई बदलाव नहीं है। साहब हरिंद्रानंद जी जब शिव को गुरु बनाए थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन के कार्यशैली को बदल लिया। इसलिए जब गुरु जीवन में आए तो गुरु जैसा चलाना चाहेंगे वैसा ना चलिएगा। तो सीखने की जो मन की स्थिति, मना स्थिति, सीखने की स्थिति में आपको आना होगा। लेकिन है क्या कि बोलने के बाद भी मैंने देखा घर के लोग जल्दी नहीं समझ रहे, तो जो घर में हमसे दूर है वो कितना समझते होंगे। आज भी लोगों में आदत बना हुआ, जो बचपन से आदत है। अभी कुछ दिन पहले मैं 11 तारीख को गया था नगर मंदिर, तो मैंने देखा कि वहां मैंने बहुत लोग शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं कि किसी तरह से हम पहले कर लें। तो मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा?
आप आदमी से छल कर सकते हैं, किसी को आदमी को धोखा दे रहे हैं कि चलिए हम इधर से न जाकर उधर से घुस जाएंगे, तो क्या जो है वह नहीं देख रहे हैं? परिणाम इससे क्या आएगा? मैंने देखा हवन कुंड है तो लोग धूप डालते हैं, तो देखिए ज्ञान क्या है कि धूप प्लास्टिक में रखा हुआ है तो प्लास्टिक से ईंटें डाल दिए। जहां पर देखिए है कि कहीं तुलसी का पेड़ दिख गया तो वहां सिंदूर का भरमार लग जाएगा, और उसी में जिसको कोई इलायची दाना मन किया तो इलायची दाना उसमें रख दिया, कोई मिश्री रख दिया। मतलब सीखने की स्थिति थोड़ा सा आना होगा कि हम जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आदमी से भी खराब व्यवहार उसके साथ करते हैं, चाहे जाने में करें अनजाने में करते हैं। शिवरात्रि मनाए तो झांगरी उठाया महादेव के माथा पर रख दिए, थोड़ा सा पेड़ा भी रख दिए, लड्डू रख दिए, जो मन किया रख दिए। आपके यहाँ कोई आदमी आएगा तो नहीं रख के देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा क्या होता है। लेकिन महादेव को सबसे सस्ता समझ लिए हैं, देवी देवताओं को सस्ता समझ लिए। मन किया तो तनी से तोड़ के रख दिए, ऊपर से पानी भी तनी से गिरा दिए। किसी के माथा पर वो लड्डू रखिए, ऊपर से पानी गिरा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो सीखने की जब तक स्थिति में नहीं आइएगा तब तक वही स्थिति रहेगा। जब मंदिर जाना था तो मेरी पत्नी ने कहा कि आज नहीं खाएंगे, हम बोले कि कोई फायदा नहीं, इतना दिन जब रह गए मेरे साथ 10 साल रहने के बाद भी जीवन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस शिव चर्चा का क्या फायदा? दीदी थोड़ा सा बाद में गप करिएगा। इसलिए कि किसी देवी या देवता की पूजा करेंगे तो पूजा के लिए आपका खाना ना खाना, आपके कपड़े किस तरह से हैं, आप सलवार में है कि साड़ी में है, क्या आप नया कपड़ा पहने कि पुराना कपड़ा पहने, यह पूजा का परिणाम तय नहीं करेगा। ना आपका भूखे रहना तय करेगा, ना आपका कपड़ा तय करेगा, ना आपका सुंदरता तय करेगा। तय करेगा तो आपका जो भाव है वह तय करेगा कि कितना लगाव है और कितना आपका पूजा सार्थक होगा। लेकिन अभी भी गुरु बहनों में खास करके आप आदत कहिए कि नहीं पूजा करना है तो किसी खा के करेंगे। हमने कहा कि खाओ, खा के करेंगे तो ज्यादा परिणाम आएगा। तो कहने से चलो मान लिया लोगों ने, और यह बात सही है। कोई भी माँ रहेगी या कोई भी बाप रहेगा, मान लीजिए कि किसी का बाप दिल्ली में है, आप फोन किए कि हम आ रहे हैं और उसको पता चल जाए कि हमसे मिलने के लिए वो भूखे आ रहा है, क्या उसको अच्छा लगेगा? कोई माँ को अच्छा लगेगा कि सुबह से लेकर अभी तक भूखे हैं? और भूखे रहेगा आदमी तो उसको तो खाना को मन जाएगा ही। पेट ऐसा चीज है जो मानता नहीं है, तो जैसे मन चला गया कि भूख लग गया, किसी तरह जल्दी जल्दी पूजा होता तो पूजा चला गया। उससे अच्छा कि बढ़िया से भरपेट खा लीजिए, खा के पूजा करिए। इसीलिए पूजा का संबंध इन चीजों से दूर दूर तक नहीं है। तो गुरु है ना, जब गुरु से जुड़ा होगा तो सारी स्थिति आपको समझ में आने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ पूजा क्या है या मंत्र क्या है, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ शिव ही है। शुरू से मुझको भी आदत थी कि जब मैं शिव संस्था में नहीं था तो धार्मिक आध्यात्मिक जो तंत्र मंत्र की किताबें हुआ करती थी, मुझको पढ़ने का बहुत शौक था, मैं पढ़ता भी था, मेरे पास बहुत सारी किताबें भी थी। तो शिव शिष्य बना तो पहली बार यह सौभाग्य मिला कि साहब के सामने गए थे। उस समय दीदी नीलम जिंदा थी, शरीर में थी। तो उस समय बहुत कम लोग हुआ करते थे, सामने बैठ करके बात हुआ करता था, कोई बंधन नहीं था। तो मैंने पूछा कि सर मान लीजिए शिव शरीर में नहीं है, तो कोई शिव को गुरु मान करके कुछ सीखना चाहे, कुछ जानना चाहे तो क्या सीख सकता है? तो उन्होंने पूछा कि क्या जानना? मैंने कहा जैसे 10 महाविद्या है, बहुत सारी साधना है। तो बोला ये सब तो हो सकता है, लेकिन ये सब छोटी चीजें हैं कि जैसे शिव की तरफ आप चलिएगा तो बहुत सारी जो सिद्धियां साधना है वह स्वतः उसको मिलने लगता है। लेकिन जब शिव के करीब जैसे जाना शुरू करिएगा ना, जैसे अभी हमारी आपकी जो इच्छा है, जो दिन भर रात भर यह सोचते हैं, हमेशा यह प्रयास करते हैं कि शायद यह इच्छा मेरा पूरा हो जाता है। जैसे किसी का घर नहीं है, खुद बेचैन है कि किस तरह से घर हो जाए, कोई बेचैन है कि बेटी की शादी के लिए परेशान है, शादी हो जाए। मैंने अपनी जिंदगी में जिन चीजों के लिए परेशान है
चाहे वो जिंदगी का ऐसा आराम हो या सुख सुविधा हो, कुछ भी हो, बहुत परेशानी। लेकिन शिव के जैसे ही करीब जाइएगा, शरीर थोड़ी जाएगा, जाएगा आपका मन। तो जैसे जैसे आपका मन शिव की तरफ चलना शुरू करेगा तो सारी चीजें रहेगी, लेकिन भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगा। सारा सुख रहेगा, सारा सुविधा रहेगा, लेकिन भोगने का आपको इच्छा जो है ना वो अंदर से खत्म हो जाएगा। इसीलिए कि शिव का जो उनके नजदीक जाने पर जो आनंद जो महसूस होता है ना, वो धरती की सारी चीजों के सारे जो आनंद है वहां पर सब फीका हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। यह तभी तक यह बेचैनी है जब तक कि आपका शिव से सानिध्य नहीं हो रहा है, शिव से जो दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा है। इसलिए साहब ने कहा कि आओ चलो शिव की ओर। जब शिव की तरफ चलना शुरू करिएगा तो जिंदगी की यह जो बेचैनी है ना, इन बेचैनियों में थोड़ा सा आराम आएगा। आज देखते हैं कि हर आदमी किसी न किसी दुख से, किसी न किसी कारण से परेशान है, और हर कोई अपनी परेशानी का या अपनी सुविधा का जिम्मेवार स्वयं है। चाहे आप बहुत अच्छी स्थिति में हो तो भी उसके जिम्मेवार आप हैं, आपकी स्थिति बहुत खराब है तो उसके जिम्मेवार आप हैं। तो साहब चाहते हैं कि धरती का एक एक आदमी, शिव चाहते हैं, आपके गुरु चाहते हैं। कोई भी बाप रहेगा तो चाहेगा कि जिसको जन्म दिए हैं तो अच्छा से रहे। तो शिव तो ईश्वर है, उनकी इच्छा के हम सभी परिणाम हैं। तो वह समझा सकते हैं तो मात्र गुरु बन के समझा सकते हैं। ताकि गुरु रूप में हमको आपको साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से यह समझा के गए हैं कि शिव की तरफ हमको आपको चलना है। और इस चलने की स्थिति में देखिए कि आपकी सारी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाओं का धीरे धीरे एक समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज शिव के शिष्य बने कल से सब कुछ शुरू हो जाएगा। यदि आप संकल्प लिए हैं, शिव के शिष्य बने हैं, नाम की घोषणा करवाया है आपने, और आप अपने जगह पर खड़े हैं, वहां से हट नहीं रहे हैं। इसीलिए कि अक्सर देखा जाता है कि परेशानी होती है, अब आदमी हट जाता है। लेकिन इन परेशानियों में आप अपनी जिंदगी की किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, ना किसी रिश्तेदार को छोड़ते हैं, ना खाना छोड़ते हैं, ना कपड़ा छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो इन्हीं परेशानियों में तय कर लीजिएगा कि चलिए शिव भी मेरे रहेंगे, तो लगेगा कि चलिए यह जीवन है जो सार्थक है। सचमुच में जिस जीवन के लिए देवता भी आने के लिए तरसते थे, या वही जीवन है। इन दुखों से थोड़ा सा ऊपर आपको उठता हुआ आपको एहसास होगा। इसलिए कि सुख दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। तो जीवन की इन दुखों में जो रास्ते हैं, जो जिसमें बहुत सारे कांटा है, गड्ढे हैं, कुछ अच्छे भी रास्ते हैं, और चलना मजबूरी है हमको आपको, तो रास्ता नहीं बदल सकते हैं। यही रास्ता ही है, इसी रास्ते पे ही चलना है। जीवन की यह जो गाड़ी है, आप नहीं भी सोचिएगा तो देखते देखते दिन गुजर जाएगा और लगेगा कि अब तो जीवन का आखिरी समय आ गया है, और इतने वर्ष कैसे बीत गए। आज भी मुझको याद है, सामने मैडम बैठी हुई है। तो एक समय था कि इनके पास जब स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं पढ़ने के लिए जाया करता था। और आज जब वह फासला देखते हैं तो इतने फासले जो हैं कैसे बीत गए यह पता नहीं चलता है। तो देखते देखते एक दिन लगेगा कि जिंदगी के आखिरी पायदान में खड़े हैं, और सिर्फ एक ही बात समझ में आएगा कि हमने आपने किया क्या। ताकि सब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं रहते हुए भी हमारे आपके पास बहुत सक्षम नहीं है कि बहुत कुछ कर सके। आप समाज के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, परिवार के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी कर सकते हैं कि शिव की शिष्टता आप धारण कर लें। सबसे सरल उपाय है, जैसे किसी को शिव के तरफ प्रेरित करिएगा, पूरा उसका जीवन बदल जाएगा। और इससे सुंदर किसी के जीवन में आप कोई उपहार दे नहीं सकते हैं। और जैसे यह बात को कहिएगा लोगों के बीच कि भैया शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, तो वो समझे ना समझे, लेकिन आपकी जो यात्रा है वह चलता हुआ रहेगा, और हमेशा चलते हुए रहिए। इसलिए कि रुक जाइएगा, देखिएगा कि जो नदी है ना हमेशा चलता रहता है तो उसका पानी साफ होता है। लेकिन जो नहीं चलता है वो देखिएगा उसमें गंदगी भर जाता है। तो शिव शिष्टता के राह में एकदम धीरे भी चलिए,
लेकिन कोशिश करिए कि चलते रहें। और चलना तो उसकी दया के ऊपर है। आपको लगता है कि कहीं परेशानी है, किसी परेशानी के कारण नहीं चल पा रहे हैं, तो भी अपने गुरु से दया मांगिए। अपने जीवन की सारी चीजों के लिए अपने गुरु से कहना सीखिए। जैसे कि आप अपने लोगों से कहते हैं अपनी परेशानियों को, उस तरह से अपने गुरु के पास कहना सीखे। और लगे कि कोई शिव का शिष्य बने हैं तो यह लगे कि कोई जिंदा है, और कोई शिव के लिए है, सिर्फ शिव की चीज के लिए नहीं है। इसलिए कि प्राय हम लोग देखते हैं रिश्ता वैसा बनाते हैं, देखते हैं जहाँ से फायदा होता है ना वहाँ रिश्ता हम लोग सोचते हैं कि बना कर रखे ताकि परेशानी के समय वहाँ काम दे। तो सिर्फ रिश्ता फायदा के लिए नहीं बनाइए कि शिव से सिर्फ फायदा लेना है। लगे कि शिव के लिए कोई जिंदा है, शिव के लिए कोई खड़ा है, लगेगा कैसे कोई शिव की बात करना चाह रहा है, आप उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप शिव कार्य में ना किसी को मदद कर रहे हैं, ना किसी की मदद ले रहे हैं। इसलिए कि मजबूरी है कि यहाँ कोई पूजा कोई साधना नहीं है कि अकेले बैठिएगा 10 माला जप लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। यहाँ व्यवस्था है, लाचारी है कि लोगों के बीच में आपको जाना है। आपको किसी से बगल से आपको नहीं पटता है, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपकी व्यवस्था है कि लोगों के बीच आपको जाना होगा। इसलिए आपके गुरु का आदेश है, और जो गुरु का आदेश होता है ना उसमें बड़ी ताकत होती है। जो 2 सूत्र है वह तो आपको मिला है, साहब हरिंदानंद जी ने अपने तरफ से दिया है कि दया मांगिए और चर्चा करिए। लेकिन शिव का आदेश है, आपके गुरु का आदेश है कि लोगों से कहिए कि शिव गुरु है। और इसकी शुरुआत आपको घर से करना होगा। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग खूब चर्चा कर रहे हैं और घर के लोग नहीं जान रहे हैं, घर के बच्चे नहीं जान रहे हैं। तो पत्नी है तो पति नहीं जान रहे हैं कि शिव गुरु भी होते हैं, पति है तो पत्नी नहीं जान रहे हैं। और कोशिश करिए कि लेके चले। सब जगह नहीं जा सकते हैं, कभी कभी तो लेके जा सकते हैं। तो कभी कभी लेके अपने घर के लोगों को जाइएगा, या घर में आपकी शिव चर्चा होगा तो एक माहौल बनेगा, लोग शिव की तरफ जुड़ेंगे। नहीं तो आप खूब शिव शिव महादेव महादेव करिएगा, आपके घर के लोग ठीक है इसके विपरीत रहेंगे, आपका मन घोर होगा, आपका मन नहीं लगेगा। तो घर के सारे लोग भले चले ना चले, लेकिन शिव के शिष्य रहेंगे तो देखिए आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो शिव चर्चा की शुरुआत आपके घरों से होना चाहिए। जो घर के लोग हैं, आपके बड़े हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी घर के बुजुर्ग हैं, उनसे कहिए कि शिव गुरु हैं और शिव को गुरु माना जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिव की शिष्टता ऐसी एक चीज है जिसमें ना कोई जात पात का बंधन बंधना है, ना खान पान का है, ना रहन सहन का है, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। मतलब सारे लोगों को एक जगह एकत्रित कर दिया गया है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं, सारे एक इंसान के रूप में हम सभी एक जगह शिव की बात करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो लगता है कि चलिए, हमने देखा है कि जितना देर शिव की चर्चा में रहते हैं उतना देर लगता है कि चलिए कि धरती से कुछ अलग महसूस कर रहे हैं, नहीं तो फिर वही भागदौड़, वही जीवन, वही परेशानियां। तो शिव चर्चा में जो आनंद है, जो सुकून है, वह मैंने देखा जिंदगी के बाकी चीजों में नहीं है। और शिव की शिष्टता क्या है यह शब्दों से समझाया नहीं जा सकता है। जो अभी तक शिव के शिष्य नहीं बने हैं, तो एक नाम की घोषणा होता है कि यहाँ कोई रजिस्टर तो नहीं है कि नाम लिखाएगा, तो उनके नाम की घोषणा हो जाएगा। और एक संकल्प होता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले एक संकल्प लिया जाता है। तो अभी तक जो भी शिव के शिष्य नहीं है अपने नाम की घोषणा करवा लेंगे। और जो दीदी लोग 3 सूत्र व्याख्या करके गए होंगे कि 3 सूत्र करना है, वह बहुत ही सरल है। पहला सूत्र में है दया मांगना, जो मन ही मन में कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए, यह मन ही मन में बोलना है। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, जितना आपको समय मिलता है दूसरों से कहिए कि भैया दीदी शिव गुरु हैं और शिव का शिष्य बना जाए। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना, जितनी बार इच्छा करे, चाहे माला से करिए चाहे बिना माला के करिए, लेकिन प्रणाम करने की कोशिश करिएगा, इसलिए कि करते करते अभ्यास होगा।
एक समय होगा कि आपका मन परिणाम की स्थिति में जाएगा। इसलिए कि हम देखते हैं रोज कोशिश करते हैं, लेकिन 2-4 महीना में कभी एक आध बार मन होता है ना, जो परिणाम करने की स्थिति में खुद जाएगा, आपको ले जाने की जरूरत नहीं होगा। तो जब अपने गुरु के प्रति आप संवेदनशील होइएगा, गुरु के प्रति जागरूक होइएगा, तो यह तीनों सूत्र है, यह तीनों सूत्र भी होगा और लगेगा कि चलिए सब कुछ आज जिंदगी में है, शिव मेरे गुरु हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। घोषणा है, एक और घोषणा है।